देखिए आज के टॉपिक में पढ़ेंगे अंक गणितीय तर्क। ठीक है, अर्थमेटिकल रीजनिंग के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर पढ़ेंगे अंक गणितीय तर्क के क्वेश्चन यानी कि अर्थमेटिकल रीजनिंग। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैं सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। ये आपके यूपी SSC का कोई सा भी एग्जाम्स हो, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट्स होने वाली है। ठीक है, तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए यहाँ पे अगर बात करें क्वेश्चन है, और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में। ठीक है, देखिए दो भाइयों की आयु के बीच का अंतर, तो यहाँ पे दो भाइयों की आयु के बीच का जो अंतर है पिता और माता की आयु के बीच के अंतर के समान है। बड़े भाई की उम्र 15 साल है। देखिए जैसे क्वेश्चन कहता है उसको नोट भी करते चलें। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या कहा, यानी कि बड़े भाई की जो उम्र है, तो यहाँ पर बड़े भाई की उम्र, तो यहाँ पर उसको नोट करते चले। जैसे क्वेश्चन कहता है बड़े भाई की उम्र, तो बड़े भाई की उम्र कितनी है, 15 वर्ष। ठीक है, छोटे भाई के जन्म लेने के समय उनकी माँ की उम्र 37 साल थी। तो कितनी थी छोटे भाई के जन्म लेते समय। अब यहाँ पे अगर बात करें छोटे भाई के जन्म लेते समय माता की उम्र, ठीक है, तो माँ की उम्र तो कितनी थी, 37 वर्ष। माता से 5 साल बड़ा, 37 साल थी। यदि पिता माता से 5 साल बड़ा हो, तो माता से 5 साल बड़ा हो, ठीक है, यदि पिता माता से 5 साल बड़ा हो, तो बड़े बेटे के जन्म के समय उनकी उम्र क्या थी। तो यहाँ से थी 5 साल अगर बड़ा है माता से, तो यहाँ से माता की उम्र में से घटा देंगे। ठीक है, पिता की उम्र निकल जाएगी, यानी कि 37 माइनस 5 बराबर 32 आ जाएगी। ठीक है, तो 32 आ जाएगी, तो 32 आ जाएगी। अब यहाँ पे पूछा क्या था, तो बड़े बेटे के जन्म के समय उनकी उम्र क्या थी। तो बड़े भाई के, देखिए यहाँ पे अब करना कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन आपका हो चुका है। 32 और 37 को जोड़ देना है, बस यहाँ पे दोनों की उम्र को जोड़ देना है। देखिए बड़े भाई के और उनकी पिता की उम्र निकालनी है, तो बस इसको यहाँ पे क्या करेंगे, 32 प्लस 37 बराबर 69 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प 3 विकल्पों में से आंका जा सकता है। तो यहाँ पर P और Q प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखिए P और Q का गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो पहला P Q का गुणनखंड है, तो P बड़ा होगा Q से, तो P से बड़ा होगा Q, तो यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है, P Q का गुणनखंड है। ठीक है, इसको बस यहीं पर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, यदि एक सामाजिक कार्य के लिए 100 छात्रों की कक्षा में 100 छात्र हैं, कुल छात्र की यहाँ पे अगर बात करें, कुल छात्र कितने हैं आपके, 100 छात्र हैं। ठीक है, 100 छात्र हैं, 50 ने पेड़ लगाने के लिए पसंद किया, पेड़ लगा जाने के लिए पसंद किया, कितनों ने, पेड़ लगाने के लिए। ठीक है, जाना पसंद किया कितनों ने, 50 ने। 70 ने स्वच्छता अभियान में जाने की इच्छा जताई। तो स्वच्छता अभियान की अगर यहाँ पे बात करें, स्वच्छता अभियान में कितने जा रहे हैं, 70। 10 छात्रों से इनमें से कुछ भी पसंद नहीं किया। ठीक है, दोनों नहीं। ठीक है, दोनों कार्य नहीं, तो यहाँ पर दोनों कार्य नहीं। कितने छात्र हैं ऐसे, 10 छात्र हैं। तो दोनों सामाजिक
कार्यों में कितने छात्रों ने पसंद किया है। तो दोनों की अगर यहाँ पे बात करें तो कितनों ने उसको पसंद किया है। देखिए, तो इनमें से बस कुछ नहीं करना था, बाकी तो इसमें देखिए सामाजिक की यहाँ पे अगर बात करें, दोनों 10 छात्रों से इनमें से कुछ भी पसंद नहीं किया है, यानी कि 100 छात्र थे जिनमें से 10 ऐसे हैं जो नहीं गए। ठीक है, तो कितने हो गए? 90 छात्र हैं जो सामाजिक कार्य करने वाले हो। ठीक है, तो यानी कि 90 छात्र ऐसे हैं जो गए हैं सामाजिक कार्य के लिए। ठीक है, तो सामाजिक कार्य के लिए गए हैं कितने? 90 छात्र। अब दोनों सामाजिक कार्यों में अगर दोनों सामाजिक की बात करें तो 50 और 70 गए हैं। ठीक है, 50 और 70। तो यहाँ पे दोनों जो कार्य किया है, दोनों कार्य के लिए जो गए हैं, दोनों कार्य के लिए, ठीक है, कितने गए हैं? तो यहाँ पे 50 और प्लस 70। ठीक है, 50 प्लस 70। अब कितनों ने कार्य किया है? यानी कि 90 ने सामाजिक कार्य किया, तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 50 70 कितने हो गए आपके? यानी कि 120 माइनस 90, यानी कि 30 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने सामाजिक, तो दोनों सामाजिक कार्यों को कितने छात्रों ने पसंद किया है? यानी कि 30 छात्रों ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा, और ये आपका जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बस जब चलती है तो उसे निश्चित संख्या में से कुछ यात्री बैठे हुए हैं। पहले स्टॉप पर बस आधे यात्री उतर गए। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए। 35 यात्री बस में चढ़े। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए और 40 यात्री चढ़े। उनके बाद बस में कुल 80 यात्री हैं। अब वह बिना रुके गंतव्य स्थल पर पहुंच गई। बताइए आरंभ में कितने यात्री थे? तो यहाँ पर बताना है। देखिए कितने यात्री थे, अगर यहाँ पे बात करें, देखिए अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन को मैं आपको विस्तृत से अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम लगेगा, इसमें मैं चाहता नहीं ज़्यादा टाइम लगे, तो इस क्वेश्चन को विस्तृत से मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो इसको छोड़ दें, या आप मुझे इसका कमेंट में आंसर बताएं, मैं आपको आंसर बता देता हूँ फिर भी। ठीक है, तो 30 इसका आंसर आएगा, बाकी मैं आपको बाद में कराऊंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, टाइम लगेगा, लंबा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन जो एक फीते को 10 मीटर के टुकड़े में काटती है, उसे एक बार काटने में 6 सेकंड लगते हैं। 3 किलोमीटर लंबा फीता पूरी तरह से टुकड़ों में काटने पर कितना समय लगेगा? देखिए अब यहाँ पे अगर बात करें तो मशीन द्वारा काटे गए कुल टुकड़ों की संख्या, जो मशीन काटती है अगर उसकी बात करें, मशीन द्वारा काटे गए कुल टुकड़ों की संख्या 10 मीटर के टुकड़ों में काटती है। एक बार काटने में 6 सेकंड लगते हैं। 3 किलोमीटर फीता पूरी तरह से टुकड़ों में काटने पर। ठीक है, तो कितना है? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर है, 10 मीटर टुकड़ों में काटती है। कितने में काटती है? 10 मीटर में। तो 10 मीटर में काटती है। अब यहाँ से किलोमीटर को मीटर में बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पर 3000 हो जाएगा ये आपका, और ये आपका 10 ही रहेगा। ठीक है, तो कितने टुकड़े काटेगी? तो यहाँ से इसको काटेंगे। ठीक है, तो यानी कि 300 टुकड़े काटती है। 300 टुकड़े, तो 300 टुकड़ों में काटती है। अब 300 टुकड़ों को 6 सेकंड, यानी कि 300 टुकड़ों को काटने में मशीन को कुल कितने कट लगाने पड़ेंगे? अब 300 टुकड़ों को काटने में, 300 टुकड़ों को काटने में, यहाँ पर इसको नोट करते चलना। ठीक है, 300 टुकड़ों को काटने में मशीन को कुल समय, तो कुल समय कितना लगेगा? कटने कट लगेंगे, क्योंकि देखिए 299, क्योंकि 300 है, एक कट लास्ट का होगा। ठीक है, 300 टुकड़े होंगे तो 299 तो कट लगेंगे। किसी भी चीज़ के 300 टुकड़े होंगे तो 299 ही तो कट लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए एक टुकड़ा काटने में जो समय लग रहा है 6 सेकंड। एक बार काटने में कितना लगा? तो एक बार काटने में तो कितना लग रहा है? 6 सेकंड समय। ठीक है, अब 6 सेकंड लग रहा है, तो 299 जब टुकड़े कटेंगे
299 टुकड़े काटने में कितना समय लगेगा? 200 टुकड़े काटने में, 200 टुकड़े काटने में लगा समय। ठीक है, अब कितना समय लगेगा? यानी कि 299 गुणा 6। ठीक है, क्योंकि 6 सेकंड लगते हैं, तो यहाँ पर 299 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1794 सेकेंड। ठीक है, तो 1794 सेकेंड इसका आ जाएगा, गुणा कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने आपको इसमें करा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15 सेमी भुजा वाले घन की सभी सतहों को काले रंग से रंग दिया जाता है तथा इनमें 3 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए काट दिया गया हो, तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह पर काला रंग है? देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ, एक घन की भुजा, तो घन की भुजा कितनी है? घन की भुजा तो बड़ा मान लो यहाँ पर कितनी है? 15 सेमी। ठीक है, अब इसमें 3 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए अब कितने में करना है? छोटे, यहाँ पे तो बड़े घन हो गए। ठीक है, बड़े घन में कितने? 15 सेमी है। अब यहाँ पे अगर बात करें छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा कितनी हो गई? 3 सेमी। ठीक है, 3 सेमी हो गई। अब इसके टुकड़े निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, तो यहाँ पर टुकड़े के लिए क्या करेंगे, जो हमें निकालनी है तो क्या कर देते हैं, यानी कि 15 को 3 से भाग देंगे तो 5 तिया 15, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 ही आएगा। अब ऐसे घनों की संख्या कितनी है जो केवल 2 घनों पर रंगे गए हैं? तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 5 आया है, तो ऐसे घनों की संख्या कितनी है? अब देखिए, अगर हम यहाँ से, तो 5 जो निकल के आया है, अगर इसमें से ये संख्या यहाँ से देखिए, इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं, बड़े घन में छोटे घन, तो कितने घन बचे? 12। ठीक है, कितने बच रहे हैं यहाँ पर? 12। अब 12 को क्या करेंगे? अब देखिए 12 आया है, और हमारा जो घनों की संख्या यानी कि n जो आया है वो कितना आया है? 5 आया है। ठीक है, तो 12 माइनस 5 जो हमने किया था, -2 इसमें से भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 इसमें से भी करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? यानी कि 12 गुणा 3। ठीक है, तो 12 तिया 36 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो क्या आएगा? तो ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल 2 सतह पर? तो 36 घन वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक प्रतियोगिता में 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया, कितनों ने लिया? खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पर अगर बात करें 7 खिलाड़ियों ने, तो विजेता बनने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को अन्य खिलाड़ियों में प्रतियोगिता करनी होगी। बताइए प्रतियोगिता में कुल कितनी बार मुकाबला किया जाएगा? ठीक है, तो प्रत्येक 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया, विजेता बनने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को अन्य सभी खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबके साथ मुकाबला करना पड़ेगा। तो उसकी बात करें तो इससे निकालेंगे n, तो यहाँ पर निकाल लेना n-1/2। ठीक है, तो इससे निकाल लेना, आपका निकल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो कुल कितने मुकाबले होंगे? देखिए यहाँ पे मुकाबले कितने हैं? 7 खिलाड़ी हैं, तो 7 का जो मुकाबला होगा वो 6 खिलाड़ियों से होगा। ठीक है, कितनी बार होगा? 6 का, क्योंकि 7 में तो खुद है, तो यहाँ पर एक कम लेंगे, तो यानी कि तो n जो आएगा, n यहाँ पर जो लिया है हमने, n जो लिया है, देखिए n को बता दूँ, यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं 7, और उसमें से एक कम करेंगे जब तो उसका एक का मुकाबला, तो कितना बचेगा? 6 खिलाड़ी होंगे। ठीक है, तो 6 खिलाड़ी आपस में ही, तो यानी कि 7वां खिलाड़ी तो एक है, तो वो 6 से तो मुकाबला करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी गुणा आपस में कर देंगे और इसकी बटे 2 लिख देंगे, तो 7 छंग 42/2 यानी कि 21 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा? 21 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को 391 से भाग देने पर 58 शेष आता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? देखिए किसी संख्या को 17 से भाग देने पर
तो 58 शेष आता है। ठीक है, अब 17 से भाग 391 से, ठीक है, तो अगर 391 से भाग दे रहे हैं तो 58 आता है, 351 से भाग देते हैं तो शेष 58 आता है, और उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेष क्या आएगा। देखिए, अब 17 से अगर भाग देंगे तो उसके लिए क्या करेंगे। देखिए, तो शेषफल प्राप्त करने के लिए 58 को हम 17 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 58 को 17 से ही भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 58 को हम 17 से भाग देते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा। देखिए, तो यहाँ पर अब 58 को जब 17 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 58 दिया है, इसको 17 से भाग देते हैं तो 17 यानी कि 7 आ जाएगा यहाँ पर शेषफल। तो क्या आ जाएगा, 7 शेषफल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 किलोमीटर दूरी तय करने में एक चक्का 4000 बार परिक्रमा करता है, तो इसका व्यास कितना। देखिए, 8.8 किलोमीटर। ठीक है, 8.8 किलोमीटर दूरी तय करने में एक चक्का 4000 बार परिक्रमा करता है, तो इसका व्यास हमें बताना है। देखिए, यहाँ पर चक्कों द्वारा चली गई दूरी और चक्के की परिधि, तो यहाँ पर देखिए 8.8 किलोमीटर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे 4000 बार दिया है, 4000 बार। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसको जब यहाँ से किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 8088 यानी कि 8800। ठीक है, बराबर, तो ये 4000 है, तो 4000। अब इसकी हमें परिधि व्यास निकालना है, तो 2πr गुणा से कर देंगे इसमें, 2πr। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब ये तो 8840 और ये कितना हो जाएगा, यानी कि 2 इसकी जब गुणा करेंगे, ठीक है, तो 2πr है गुणा 2πr, तो ये हो जाएगा आपका 8000 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा r। ठीक है, अब उसके बाद अब यहाँ पे r का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको गुणा भाग कर दें। देखिए यहाँ से, ठीक है, तो इसको भी काट दें, 40 तो 30 यहाँ से ये कटेगा। ठीक है, तो 110 यानी कि और 22। देखिए, जब इसको काटेंगे तो यहाँ से 30 और अब इसको काट लेना। ठीक है, तो 22/7 यानी कि 22 को भी कट जाएगा, 22 से भी कट जाएगा, तो यहाँ पर ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पर लगभग आएगा आपका। देखिए, तो 22 दूनी यानी कि 110 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा आपका, यानी कि 7 बच गया, ये गुणा 110। बाईस को यहाँ नहीं काटें। ठीक है, तो 22 को यहाँ पर नहीं काटना है, तो यहाँ पर इन दोनों को जब काटेंगे तो आपका 110 आएगा, 110 और आपका 22 आएगा गुणा में, 22 भागा बटे में, और ये गुणा 7, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 22 दूनी 10, तो यहाँ पर आपका आएगा 35। ठीक है, 35। अब व्यास निकालना कितना होता है, 2r, तो इसे काट लेना। ठीक है, 2r, तो 2r बराबर कितना होता है, 35 गुणा 2 बराबर यानी कि 70, तो यहाँ पर 70 इसका आंसर आ जाएगा, 70 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खेत में जितनी भेड़ हैं उतनी मुर्गियां हैं, जितने बकरियां हैं उनसे दोगुने पुरुष हैं, जितनी भेड़ें हैं उनसे दोगुनी बकरियां। यदि कुल पैरों की संख्या 44 है, कुल पैरों की संख्या कितनी है, 44 है, तो खेत में कितने पुरुष हैं, तो खेत में कितने पुरुष हैं। देखिए, यहाँ पे भेड़ों की संख्या माना हमने x है, भेड़ों की संख्या अगर बात करें भेड़ों की संख्या, तो भेड़ों की संख्या को x मान लेते हैं, मुर्गियों की संख्या भी x होगी क्योंकि दिया नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मुर्गियों की संख्या x, क्योंकि जितनी बकरियाँ हैं उससे
जितनी मुर्गियां हैं जितनी बकरियां हैं तो उतनी बकरियां हैं, तो यानी तो यहाँ पे मुर्गियों की भेड़ों की संख्या भी x मान लेते हैं, मुर्गियों की संख्या, तो ये x हो गई। बकरियों की संख्या दुगनी है, तो दोगुने पुरुष है जितनी भेड़ों की दोगुनी बकरियां हैं, तो भेड़ों की दुगनी बकरियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भेड़ों की अगर बात करें, भेड़ों की यहाँ पर तो बकरियों की संख्या कितनी है, दुगनी है, बकरियों की संख्या दुगनी है यानी कि 2x हो गया, तो 2x हो गया। और पुरुषों की संख्या 4x, पुरुषों की संख्या कितनी है, 4x, यानी कि चौगुने हैं पुरुष उनके दुगने हैं, जितनी बकरियां हैं उनके दुगने हैं, तो बकरी दुगनी यानी कि 4x हो जाएगा, ये 4x पुरुष हो गया। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कितना हो गया, 2x प्लस 4x प्लस 8x हो जाएगा, प्लस 8x बराबर टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 44x, ठीक है 44 हो गया, क्योंकि 44 कुल पैरों की संख्या कितनी दी है, 44 दी है, दोनों के बराबर कितना 44। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 22, ठीक है 22x बराबर 44x। अब इन दोनों को काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब पुरुषों की संख्या दोगुनी है, तो दोगुने यानी कि इसको 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया था, तो 22 दूनी 44, तो पुरुषों की संख्या कितनी है, दोगुने हैं, तो यानी कि 4x, पुरुषों की संख्या कितनी थी 4x, तो यहाँ पर इसको करेंगे 4x यानी कि 4x, तो बराबर x का मान कितना आया, 2 आया, तो 4 गुणा 2 बराबर यानी कि 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल खेत में कितने पुरुष हैं, यानी कि 8 पुरुष हैं खेत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बताना है, इसका आंसर बताना है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें, एक दर्जी कपड़ों के रोल में 10 कमीज के बराबर टुकड़े काटने हैं, वह 1 मिनट में 45 कमीज के टुकड़े काट सकता है, 24 मिनट में वह कुल कितने कपड़े के रोल काट सकता है। देखिए यहाँ पर 45 काटनी है 24 मिनट में, ठीक है। तो इन दोनों की गुणा कर दें, 24 गुणा 45 तो कितना आएगा, 24 गुणा 45 यानी कि 1080, ठीक है। अब 10 रोल कमीज के बराबर टुकड़े काटने हैं, तो 10 रोल कमीज के बराबर काटने हैं, तो 1080 बटे 10 बराबर यानी कि 108 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 108 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा क्वेश्चन इसमें आपके इस तरह का से पूछे जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल इसमें आगे क्वेश्चनों के साथ। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके देख सकते हैं।